जुमे की छुट्टी खत्म। यूएई ने पे शराब, जना, जुमे की छुट्टी सब कुछ मनसूख। तो ये वो सारी कयामत की निशानियां हैं कि मुसलमान कहलवाते हुए कतराएंगे। इंडिया किस तरीके से आगे जा रहा है, मोदी साहब दुबई जा रहे हैं और जिस तरीके से उनके रवाबत दुनिया में बढ़ रहे हैं, क्वाड पे क्वाड वो बना रहे हैं। 7 ममालिक ने मोदी साहब को हाईएस्ट अवार्ड दिए। यूएई एक रोल मॉडल बन जाएगा कि देखिए जी, हमने भी यूएई के नक्शे कदम पर चलना है। अगर यूएई कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और यही वजह है कि इन तमाम चीजों को लेकर इस वक्त भारत के अंदर जश्न मनाया जा रहा है। आगामी 6 जनवरी से प्रधानमंत्री मोदी का संयुक्त अरब अमारात यानी यूएई का दौरा होने वाला है। इनके दौरा के ठीक पहले यूएई ने बहुत सारे इस्लामिक कानूनों पर रोक लगा दिया है। पाकिस्तानी मीडिया इसे प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से जोड़कर देख रही है, जैसे कि उसकी हमेशा से आदत रही है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने भी इसी महीने ठीक इसी तरह सलमान खान के सऊदी अरेबिया दौरे के पहले बहुत सारे मौलवियों और तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसी पृष्ठभूमि में हो रही पाक मीडिया की चर्चा आइए सुनते हैं। यूएई ने उन्हें एक्सेप्ट कर रखा है और अब वहां पे शराब, जना, जुमे की छुट्टी सब कुछ मनसूख। तो ये वो सारी कयामत की निशानियां हैं कि मुसलमान कहलवाते हुए कतराएंगे, शर्माएंगे। और वो लिबरल होने से मुराद इस तरह फहाशी को प्रमोट करते हुए उनको ये फैशन लगेगा। अब अगेन जो मैंने कहा कि इमरान खान साहब जो एक नैरेटिव चला रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ ये होता है, कश्मीर के अंदर मुसलमानों के साथ ये होता है, मगरब जो है वो इस्लामोफोबिया का शिकार है, वो मुसलमानों को कमतर समझते हैं, तौहीन करती हैं, गुस्ताखी करते हैं। तो उस नैरेटिव के लिए ये एक बड़ा खतरा है और आइंदा आने वाले दिनों के लिए ये तमाम दूसरे इस्लामी मुल्कों के लिए यूएई एक रोल मॉडल बन जाएगा कि देखिए जी, हमने भी यूएई के नक्शे कदम पर चलना है। अगर यूएई कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और यही वजह है कि इन तमाम चीजों को लेकर इस वक्त भारत के अंदर जश्न मनाया जा रहा है कि देखो देख लिया मुसलमान मुल्क, देख लिया, ये है मुसलमान। कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं अबू धाबी और ये उनका पिछले 6 साल में चौथा विजिट है। सो आप इमेजिन कर सकें हर 1.5 साल बाद वो विजिट कर रहे हैं। कि हमारी टोटल फॉरेन पॉलिसी इस वक्त खैरात पे चल रही है। इंडिया किस तरीके से आगे जा रहा है, मोदी साहब दुबई जा रहे हैं और जिस तरीके से उनके रवाबत दुनिया में बढ़ रहे हैं, क्वाड पे क्वाड वो बना रहे हैं। और इस स्पेस पे अगर देखें, दुबई की जब आप बात कर रहे थे, सिर्फ दुबई उसमें अकेला नहीं है। इस वक्त जो ममालिक हैं वो अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेते हैं। 7 ममालिक ने मोदी साहब को हाईएस्ट अवार्ड दिए। ओआईसी में उन्होंने उनके फॉरेन मिनिस्टर को बुला लिया। कश्मीर पे आपने उनसे कहा इजलास करने के लिए, तो वो आपसे नाराज हो गए सारे। इंडिया का देखें दूसरी तरफ से वो किस भरपूर तरीके से आपको काउंटर करने की कोशिश करते रहे हैं। 3 ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने इंडिया में बुला लिए जिनकी सरहदें अफगानिस्तान के साथ मिलती थी। हालांकि होना यह चाहिए था कि वहां पे वो नुमाइंदे भेजते और फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आते, लेकिन वाइस वर्सा हुआ। और फिर उसके बाद मोदी साहब अब दुबई जा रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखें कि किस तरीके से इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है वो उसको मसल फ्लेक्ट कर रहा है। एक बड़ा सवालिया निशान है कि दुनिया कहेगी कि जब आपके अपने एक अहम इस्लामी मुल्क ने इस्लाम से बेजार होकर इस्लामी कवानीन तर्क कर दिए हैं और वो लिबरल होने की कोशिश कर रहा है और वो बाकी यूरोपीय ममालिक के मुकाबले पर आ रहा है, तो फिर आपकी बात कैसे मानी जाए। सबसे पहले क्या हुआ है, नंबर 1, यूएई के अंदर गैर मुस्लिमों को शादी करने की मुकम्मल तौर पे इजाजत है, यानी कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम से शादी कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, एक और सुनिए, 1 जनवरी 2022 से यानी चंद दिन बाद यूएई वाहिद खलीजी मुल्क बन जाएगा जो मुसलमानों के अहम दिन जुमा को कारोबारी हफ्ते का इख्तिताम नहीं करेगा, यानी जुमे की छुट्टी खत्म। तो ये पहला मुल्क बन जाएगा यूएई जो ये खत्म करेगा। इससे पहले क्या किया गया है, शराब, इनमें गैर शादीशुदा जोड़ों के साथ रहने पर पाबंदी हटाना, यानी इससे पहले जो कवानीन खत्म किए गए हैं
यूएई के अंदर डॉन न्यूज के अंदर लिखा गया कि इनमें गैर शादीशुदा जोड़ों के साथ रहने पर पाबंदी हटाना, यानी कोई कपल साथ रह सकता है, इकट्ठा रह सकता है, इवन वो बच्चे भी पैदा कर सकता है। शर्त यह है कि बच्चों को एक्सेप्ट करना जरूरी होगा। शराब पर पाबंदियों में नरमी और तवील मुद्दती रिहाइश की पेशकश शामिल है, यानी ये जो कवानीन नए लाए गए हैं उस पर शराब पर से पाबंदियां हटा दी। जब से प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए हैं तब से उन्होंने एक्सटेंडेड नेबरहुड यानी केवल उन देशों के साथ ही नहीं जिनकी सीमाएं भारत से सटती है, बल्कि उन देशों के साथ भी जो भारत के नज़दीक तो हैं लेकिन उनकी सीमाएं भारत से नहीं सटती है, उनके साथ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। मिडिल ईस्ट के देश जिन्हें अरबियन देश या जिनमें अधिकतर मुस्लिम देश शामिल है, उनके साथ भारत की उतनी गहरी दोस्ती नहीं थी। उन देशों पर पाकिस्तान अपना एकाधिकार समझता था, लेकिन अब भारत ने उन देशों के साथ भी अपने संपर्क बढ़ाने शुरू किए हैं और उनमें सऊदी अरबिया और यूएई दो प्रमुख देश हैं। इससे दो फायदे हुए हैं। पहला फायदा यह हुआ है कि इन देशों के पास तेल का बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वे भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं और भारत से वे जरूरी सामान अपने देश में आयात कर रहे हैं। और साथ ही दूसरा फायदा यह हो रहा है कि ये देश पाकिस्तान के बहुत नज़दीक थे, अब पाकिस्तान से उनकी दूरियां बढ़ने लगी है और यह भारत की कूटनीति की यह बड़ी एक सफलता मानी जा रही है। सऊदी अरबिया और भारत के बीच जो संबंध पनपे हैं या यूएई भारत के बीच जो संबंध पनपे हैं, उसका परिणाम यह है कि चीन और अमेरिका के बाद क्रमशः ये देश तीसरे और चौथे व्यापारिक पार्टनर हो गए हैं। तेल में आर्मको कंपनी जो भारत की रिलायंस कंपनी है उसके साथ एक बहुत मेगा डील करने वाली है। अगर यह डील होता है तो भारत की तेल की समस्या जो बाहर से तेल मंगाता है वो बहुत तक उसका समाधान हो जाएगा। आप लोगों को पता ही है कि यूएई में दुबई है और यह अभी भारतीयों के लिए एक बहुत प्रसिद्ध भ्रमण स्थल बन गया है। लोग यहाँ अब जो जिनके पास पैसा है वे तो दुबई जाकर मार्केटिंग करके फिर भारत आ रहे हैं। उसी तरह सऊदी अरबिया में मक्का मदीना है, हमारे देश के मुस्लिम भाई लोग वहाँ हज करने जाते हैं। लेकिन इसके अलावे भी जो सबसे बड़ा फायदा है सऊदी अरबिया से दोस्ती का, कि सऊदी अरबिया में ओआईसी का सऊदी अरबिया अध्यक्ष है। जितने भी 56 मुस्लिम देश हैं उसकी संस्था ओआईसी है, उसका वह पदेन जब से बना है ओआईसी तब से अध्यक्ष बना हुआ है। और यही कारण था कि जब भारत ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया था तो सऊदी अरबिया ने ओआईसी की बैठक पाकिस्तान के चाहने के बावजूद भी पाकिस्तान ने बहुत कोशिश किया था, लेकिन सऊदी अरबिया ओआईसी की बैठक नहीं बुलाया। यहाँ तक कि सऊदी अरबिया और यूएई ने एक शब्द जम्मू कश्मीर के मसले पर भारत के खिलाफ नहीं बोला था। अब तो यूएई ने बाकायदा पाकिस्तान के रोकने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, वहाँ पर अपनी एम्बेसी का एक ब्रांच खोलने जा रहा है और साथ ही वहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट अपने यहाँ करने जा रहा है। इससे वह मान्यता दे रहा है कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा है और यह एक बड़ी कूटनीतिक सफलता मानी जा रही है। अभी हाल में ही ओआईसी की बैठक पाकिस्तान में हुई, हालांकि वह अफगानिस्तान के मुद्दे पर था, लेकिन उसके आड़ में पाकिस्तान यह चाहता था कि ओआईसी में भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित हो जाए और फिलिस्तीन के खिलाफ भी एक प्रस्ताव उसमें रखा गया था। लेकिन फिलिस्तीन के खिलाफ प्रस्ताव तो पारित हो गया, इजराइल को निंदा की गई कि वह फिलिस्तीन पर जबरदस्ती कर रहा है, लेकिन भारत के खिलाफ वह प्रस्ताव पास ही नहीं हुआ। कुछ लोगों का यह कहना है कि पाकिस्तान ने प्रस्ताव रखा था लेकिन उसको आगे बढ़ने ही नहीं दिया गया और सऊदी अरेबिया ने दबाव डालकर उसे पीछे पाकिस्तान को मजबूर किया कि वह प्रस्ताव वापस ले। सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों मिलकर जो भी फैसला करते हैं एक दूसरे से मिलकर करते हैं, इसलिए यूएई और सऊदी अरब के साथ भारत का जो संबंध बढ़ रहा है यह भारत के लिए एक बहुत अच्छी कूटनीतिक सफलता मानी जा रही है। इन दोनों देशों के पास पैसा है। अभी हाल के दिनों में पिछले जो भारत के प्रधानमंत्री जाने वाले हैं उससे दोनों देशों की निकटता में और बढ़ोतरी होगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।